पीएफ की अगर बात करेंगे तो आपको बाहर उठा के फेंक देंगे जी। ये डायलॉग किसने मारा? ये गुप्ता, मनोज गुप्ता सर। मनोज गुप्ता। जो ये 4-5 बस ही है जो सही सलामत है वहाँ पर। अच्छा, तो कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है? हादसा हो सकता है बराबर। ऐसे मिलना चाहिए। हाँ, वो बोलिए, साफ साफ बोलिए, आपका हक मांगिए। ऐसे बैठने से कोई देगा? कोई नहीं देगा सर। तो ऐसे ही अगर हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो हमको मांगना पड़ेगा, हमको अपना हक छीनना होगा। सीधी सी बात है, अपना हक है। हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अगर कोई नाइंसाफी करेगा तो हम अपना हक छीन के लेना चाहिए। दे के रहेंगे, है ना। ये जज्बा होना चाहिए। जब तक ये जज्बा अंडमान में हमारे अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों के बीच में अंदर उनके मन में नहीं आएगा, जज्बा पैदा नहीं होगा, तब तक लोग इसी तरह से बाहर से लुटेरे लोग, ठग लोग यहाँ आकर के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके साथ पेचबाजी करके और गठबंधन करके और इसी तरह से लोकल लोगों को लूटते रहेंगे। नमस्कार। हॉकाई की लोकप्रिय न्यूज फीचर भंडाफोड़ में मैं श्रीनाथ वशिष्ठ आज फिर आपका स्वागत करता हूं। कुछ तकनीकी और प्रशासनिक कारणों के चलते आप हॉकाई का अपना यह पसंदीदा न्यूज चैनल पिछले कुछ समय से देख नहीं पा रहे थे, जिसका हमें खेद है। आज हम अंडमान निकोबार प्रशासन के परिवहन निदेशालय यानी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की राज्य परिवहन सेवा STS के मोहनपुरा बस अड्डे पर पिछले 3-4 साल से बदस्तूर चल रही भ्रष्टाचार, लापरवाही और गैर कानूनी हरकतों का भंडाफोड़ कर रहे हैं, जिनके चलते STS की सफेद रंग की 22 AC शटल बसों में रोजाना सफर करने वाले सैकड़ों हजारों यात्रियों की जान के साथ धड़ल्ले से खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल परिवहन निदेशालय के तत्कालीन बड़े अधिकारियों ने STS के लिए फोर्स ट्रैवलर वाली 22 AC शटल बसें शुरू से ही अहमदाबाद गुजरात की एक प्राइवेट कंपनी सुपर मोबिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से लीज पर लेकर उन्हें चलाने का ठेका भी उसी कंपनी को दे रखा है। और अब ठेके के लगभग 4 साल बाद हालत इतनी चिंताजनक हो चुकी है कि परिवहन निदेशालय के संबंधित अधिकारियों की घोर लापरवाही और सुपर मोबिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को शह देने के कारण लंबे समय से न केवल यात्रियों बल्कि बस चालक दल और सड़कों पर अन्य लोगों की जान पर खतरा मंडराता आ रहा है। और भगवान न करे लेकिन कभी भी किसी भी दिन कोई खतरनाक हादसा हो सकता है, न जाने कितने लोगों की जान चली जाए। इस भयंकर स्थिति का खुलासा हॉकाई के सामने तब हुआ जब सुपर मोबिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और उसके मैनेजर मनोज कुमार गुप्ता के सताए स्थानीय बस चालकों में से एक तुष्णाबाद निवासी श्याम ने मदद की गुहार लगाते हुए हॉकाई को सब कुछ सच सच बताया। वह भी तब जब पिछले 4 साल से दिन रात मेहनत और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाने के बावजूद बिना किसी गलती के श्याम और कई अन्य बस चालकों को बिना कोई नोटिस दिए नौकरी से निकाल दिया गया। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम श्याम है। शटल सर्विस का ड्राइवर हूँ मैं। शटल सर्विस का ड्राइवर है। तो STS की तरफ से नहीं आपको अपॉइंट किया गया था? जी, आप STS की तरफ से नहीं करेंगे। हाँ, किसकी तरफ से आपको अपॉइंटमेंट किया गया था? सुपर मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम जी। है। उन्होंने कोई एडवर्टाइजमेंट निकाला था? नहीं। तो पता कैसे चला था कि ये लोग भर्ती कर रहे हैं ड्राइवर्स की? हमारा पांडी सर खोल के पांडी टूरिज्म चला रहे हैं। अपना वो प्राइवेट टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस करते जी, हैं। बिजनेस कर रहे हैं। और वो ड्राइवर हैं, तो उनको उन्होंने अप्रोच किया था और उन्होंने कहा था कि उनको ड्राइवर्स चाहिए कंपनी को जी, ये शटल बसेस चलाने के लिए STS की तरफ से, जी, है ना। तो ये कहाँ से ऑपरेट करते हैं? ये ऑपरेट अभी STS के अंदर से कर रहे हैं, UT बस के नाम से शटल सर्विस के AC बस के। अच्छा, वहीं पे। ठीक है।
तो कब से आप इनके पास काम कर रहे हैं? 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020। ये कितना अच्छा शुभ दिन था जिस दिन आपने कहा उस दिन मैंने काम संभाला। यानी ज्वाइन करे थे वहाँ पे। अच्छा अच्छा, 4 साल के दौरान अब आपके साथ कंपनी में क्या हुआ है, क्या समस्या हुई है जो लेकर के आप हमारे पास आए हैं? जी हाँ, वहाँ पे तो सर पहला बार मेरे को EPF नहीं दिया, पहला पॉइंट है। EPF नहीं दिया? EPF नहीं दे रहे। अच्छा। क्योंकि EPF का जो बात उठाता है उनको बुला के बोलता है यहाँ अगर वो EPF का नेतागिरी करेंगे तो बाहर उठा के फेंक देंगे, ऐसा बोल रहा है। अच्छा, जी। EPF की अगर बात करेंगे तो आपको बाहर उठा के फेंक देंगे ये? जी। ये डायलॉग किसने मारा? ये गुप्ता, मनोज गुप्ता सर। मनोज गुप्ता? जी। कौन है वो? वो जो सेंट्रल सर्विस बस के जो इंचार्ज है उस कंपनी की तरफ से? जी। मुझे बुला के बोलता है अगर सिंगल चलाएंगे तो यहाँ पे रखेंगे। सिंगल चलाएंगे? सिंगल मतलब पूरी बस अकेले? पूरी बस अकेले चलाना। लिमिट ट्रिप होंगी? जी। आप ही को अकेले चलानी पड़ेगी? अकेले चलाना पड़ेगा। तब कितने घंटे हो जाते हैं वो? नहीं करके सर आप सुबह 4:30 में निकलेगा तो शाम को 7:30 बजे बंद होगा। अच्छा, सुबह 4:30 बजे से लेकर के शाम के 7:30 बजे तक अगर आप अकेले चलाएंगे तो आपको रखेंगे? जी। 6 महीने से ड्रामा चल रहा है। अच्छा अच्छा। अभी आपका ड्यूटी ये टाइमिंग सर 8 घंटे नहीं हुए तो हाँ। वो टाइमिंग के हिसाब से आप 2 घंटा बैठ के जाओ। बैठ के जाओ? बैठ के नहीं सर, एक ट्रिप चलाओ। ट्रिप चलाओ? अच्छा। हाँ, यानी खाया 12 बजे लंच नहीं करने मिलेगा, अचानक 1 बजे वाला ट्रिप लेके जाओ। हाँ। 12 बजे वाला ट्रिप लेके जाओ। आप गाड़ी चलाएंगे 21,000 में फुल ड्यूटी करिए आप। वो भले 10 ट्रिप भी रहो या 3 ट्रिप भी रहो, हाँ। फुल ड्यूटी करिए आप। अच्छा। 21,000 रुपये आपको सैलरी देगा। लेकिन उतना सैलरी में तो कुछ होगा नहीं। 10,000 तो यहाँ पे सुबह का नाश्ता पे चला जाएगा, नाश्ता और लंच पे। बाकी 10,000 रुपये लेके करेंगे क्या? पहली बात तो ये। जी। और दूसरी बात ये कि कितने ड्राइवर्स हैं इस तरह से आप लोग इनकी टीम में? 44 थे। हाँ। अभी शायद 25 वही होंगे। 30 के अंदर है? 30 के अंदर है। और बसें कितनी इनके पास हैं? बसें अभी 22 बस है। 22 बसें? 22 की 22 चल रही हैं? 22 बस है, 3 बस एक्सपायर है। अच्छा, इन बसों का मालिक कौन है? इनका मालिक है कंपनी सुपर मोबिलिटी का कंपनी। वही मालिक है? जी। और STS ने इनको कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है इन बसों को यहाँ चलाने का? जी। सुपर मोबिलिटी की तरफ से यहाँ पे एक बस में 2 ड्राइवर शिफ्टिंग वाइज में चलाया जाएगा। ये शुरुआत में आपको? शुरुआत में चढ़ने से पहले बोला हुआ। अच्छा, क्या मानते हैं आप इसको, ये सही है? सर ये तो गलत है पहला बात। हाँ। क्योंकि अभी आप जाते हैं, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गया, ड्राइवर वहीं खड़ा रहना, भूखा प्यासा रहना, कोई भी जगह भी जिनका टाइम गया तो वहाँ खड़ा रहना पड़ता है। कभी टायर पंचर हो गया तो वहीं जैसे मेरे साथ हुआ था, चिड़िया टॉप में जाके टायर पंचर के सामने का वहीं खड़ा रहना पड़ा। शाम को लोग मैकेनिक लोग भी आएंगे 5 बजे हुए तो 6 बजे आएंगे ऐसे। अच्छा। 5 बजे सुबह हुआ, ये टायर पंचर आए हैं 8 बजे। कभी वक्त लग ही सकता है, कोई एग्जैक्टली घड़ी के टाइम को देख करके तो काम नहीं किए जा सकते। प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई भी काम करने में कहीं भी समय का थोड़ा सा आगे पीछे हो ही सकता है। ठीक है सर। तो लेकिन इस तरह से आपके साथ ज़बरदस्ती वाली बात हो गई कि भाई आप बीच में अगर 5 मिनट कहीं बस खड़ी भी है, 10 मिनट खड़ी भी है तो उसको आपकी ड्यूटी आवर्स में नहीं गिना जाएगा। ये कहाँ का नियम है? ये तो सर मुझे भी नहीं पता, ये सुपर मोबिलिटी वाले बनाए होते हैं। अच्छा। अभी इसमें गुप्ता है कि हाँ। सुपर मोबिलिटी है, मुझे नहीं पता। अच्छा, इन्होंने आपको शुरुआत में जब आपने ज्वाइन किया जी। और इन्होंने आपको नौकरी दी जी। तो तब इन्होंने आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया? नहीं दिया सर, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया। किसी को नहीं दिया? नहीं दिया किसी को। स्टार्टिंग में बोले थे ID कार्ड भी देंगे, EPF भी कटेंगे और यहाँ पे छुट्टी भी मिलेंगे करके। लेकिन अच्छा। पहले जब हाँ। स्टार्टिंग में गुप्ता नहीं आए थे, छुट्टी भी दे रहा था। अच्छा। 4 संडे 4 छुट्टी था। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तब कौन मैनेजर थे? तब यहाँ पे सुरेश पांडी, जो जिनको दे के रखा था गाड़ी देखने का देखभाल, यहाँ पे हाँ। दिया था पांडी को। अच्छा। 4 छुट्टी देता था, गाड़ी का मेंटेनेंस भी होता था बढ़िया से। हाँ। बढ़िया से चल रहा था, एक शिफ्ट में एक ड्यूटी करके जाते थे। अच्छा। यानी आराम भी था और ड्राइवर को भी तकलीफ भी नहीं था। हाँ। अभी सुबह आप 6 बजे चढ़ के रात को 8 बजे चढ़ के घर पहुँचते पहुँचते 9 बज गया। 9 बजे के बाद सुबह फिर 6 बजे पहुँचे, 5 बजे निकले घर से। हाँ हाँ उसमें कहाँ घर वालों का टाइम दे सकेंगे हाँ। ना, फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मिले। संडे भी ड्यूटी, हाँ। संडे भी ड्यूटी करे तो 2 संडे का पेमेंट है, 2 संडे का पेमेंट नहीं है। 4 संडे ड्यूटी करा रहे हैं? जी हाँ, 2 संडे का पेमेंट दे रहे हैं, 2 संडे का काट रहे हैं। पेमेंट 2 संडे का दे रहे हैं और 2 संडे का काट रहे जी। हैं? क्या कह करके काट रहे हैं, किस आधार पे काट रहे हैं? कुछ बोल नहीं रहे। नहीं, आपने पूछा तो होगा कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? जब मुझे बैठाने से पहले मुझे बुलाया प्यार से, हाँ। ठीक है ये सर,
मुझे बोल रहे हैं तेरा 36 ड्राइवर को हम यहाँ खड़ा कर सकते हैं, अच्छा, ऐसा करके मुझे धमकी दे रहे हैं। तो बैठा देगा हम बोला बैठ के अभी सर 6 महीने पहले? नहीं, जस्ट अभी 31st को। फिर किस बात पे इन्होंने ये डायलॉग मारा? एक्चुअली सर मेरे को 3 ट्रिप चलाओ बोला। अपना ड्यूटी खत्म हो गई 11:30 में, 12 बजे ड्यूटी खत्म हो गया सर मेरा। हाँ। 11:30 में हाँ। मैं पहुंचता हूँ बस स्टैंड का लाइट हाउस में। हाँ। लाइट हाउस में अभी पहुंचते सर एक 11:40 हो जाता है। हाँ, गाड़ी पे तेल वगैरह डाल के ड्यूटी एंट्री करके चाबी ऑफ करते करते 12 बज जाता है सर। अच्छा, तो वहाँ पे मेरे को बोलता है 3 ट्रिप चला के जाइए। तो 3 ट्रिप कैसे होगी 12 बजे के बाद? 1:15, 2:40, 3:50। तो सर हम सोचिए सुबह 3:30 पे निकले आले, हाँ, वो अब 3:30 बजे फिर दोबारा 4-5 बजे घर जाएंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा, ये करने को बोल रहा था। जी। जो परिवहन निदेशालय है, जी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उनसे हम पूछेंगे कि ये प्राइवेट कंपनी को इन्होंने हायर करके ये बसें क्यों चला रखी है, अपने आप खुद क्यों नहीं चलाते? कायदे से जब STS अपनी बसें सारी चला रहा है पूरे अंडमान निकोबार में, तो ये जो AC शटल बसेस हैं ये भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ही चलानी चाहिए। जी हाँ। और इनको चलाने के लिए जो कर्मचारी रखने चाहिए, ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, क्लीनर हो, जो भी हो, वो सब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को सीधे सरकारी नौकरी पे रखने चाहिए। जी। प्राइवेट कंपनियों को ये क्यों दे रहे हैं? दूसरी बात, जब इनको दे रखा है तो ये कंपनी गैर कानूनी हरकत कैसे कर सकती है कि ड्राइवरों को या किसी भी कर्मचारी को नौकरी पर रखना, उनको कोई EPF उनका जमा नहीं करना, नहीं करना। और उनका कितने देते हैं? 16,500। अगर इसमें छुट्टी भी करेंगे तो 500 यानी 1,000, 2 दिन छुट्टी हुआ तो 1,000 कट जाएगा। 15,500 मैक्सिमम मिलता है सर। 15,500 मिलता जी है। हाँ। छुट्टी करने से भी 4 यानी 30 डेज का 30 डेज हम लोग ड्यूटी करके भी हाँ, 16,500 नहीं उठा सकते। 16,500 तनख्वाह है दरअसल। जी। 16,500, लेकिन वो 1,000 रुपये कम देते हैं। कम देते हैं। क्या यानी क्या करके? कहीं ना कहीं कोई ना कोई छुट्टी है, ये छुट्टी है, वो छुट्टी है बोल के कट जाते हैं। काट देते हैं। जी। अच्छा, ये सब गैर कानूनी हरकतें हैं। परिवहन निदेशालय की नाक के नीचे ये कंपनी कर रही है STS में बैठ करके। जी। तो ये गुप्ता जी से सवाल किया जाएगा, जवाब तलब किया जाएगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, अब बाकी की और क्या शिकायत है आपकी? बाकी इनसे पूछा कि भाई हमारा EPF आप जमा नहीं कर रहे हैं? हाँ, शिफ्ट का मैटर में जा रहे हैं हाँ, तो यहाँ पे नेतागिरी मत करिए, निकाल देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। आपने पूछा? जी हाँ, मैंने पूछा। आपने खुद पूछा? हाँ, मैंने पूछा था। अकेले पूछा या और भी कुछ? नहीं, और भी कुछ जनते। हाँ, EPF का तो बात ही मत करो बोले थे। EPF का ज़्यादा यहाँ में नेतागिरी करेगा तो निकाल देंगे, ऐसा करके बोले थे। ये गुप्ता ने कहा, मनोज गुप्ता ने? जी। अच्छा, ये बात। वाह। तो आपने फिर क्या किया इसके खिलाफ? कुछ आपने कदम उठाया, कुछ इससे छुटकारा पाने के लिए, ये समस्याओं को दूर करने के लिए आपने किसी के साथ बातचीत की, कोई शिकायत की? 14/7/2001 में 2020 21। अच्छा, 2021 में पहली बार कंप्लेंट की थी। किसको की थी? लेबर लेबर कमिश्नर। कमिश्नर अच्छा, उसमें क्या शिकायत थी? कि हम लोग को EPF नहीं मिला और लॉकडाउन का पेमेंट सैलरी जो 2 मंथ का देना था वो भी नहीं दिया। हाँ, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है? अभी तक के नहीं हुई। अपने लेबर कमिश्नर से इस बारे में लेकिन जाकर अभी तक पूछा नहीं है? पूछा नहीं है सर। पूछना पड़ेगा, हम आपको बताएंगे कैसे आपको जाकर के पूछना है और कैसे किसके से मिल करके क्या क्या करना है, कैसे कैसे फ्रेश कंप्लेंट किसको देनी है, कैसे देनी है, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है ना? और गुप्ता जी से हम जवाब तलब करेंगे कि उन्होंने ऐसी हरकतें करने की हिम्मत कैसे की। इनके पास कुल मिलाकर के 20 या 22 बसें हैं, शटल बस। 22 बस है। 22 AC शटल बसेस हैं। जी। और वो 22 की 22 अच्छी कंडीशन में चल रही हैं। ये लोग अच्छी कंडीशन में मेंटेन करके चला पा रहे हैं। AC का तो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, कुछ गाड़ी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है AC का, अच्छा, जिसमें पैसेंजर भी 2 बात बोल रहे हैं हमें, हाँ। पब्लिक तो 2 बात बोलते हैं ड्राइवर को, हाँ। और कंडक्टर भी ज़्यादा सामने सुनते हैं। हाँ। लेकिन क्या मजबूरी है कि प्रॉब्लम मतलब AC चलता नहीं है, AC चल रहा है सर, लेकिन कूलिंग नहीं है। कूलिंग नहीं है। अच्छा, ठंडा नहीं होता। जी। तो फिर आप लोग इनको बोलते हैं, इनको बोलते हैं, इन लोग गुप्ता बोलते को और गुप्ता एंड कंपनी को? हैं। जी, हम बोलते हैं, लेकिन उन लोग कर नहीं पा रहे हैं। क्या बोलते हैं? गैस चढ़ाया था, कल ही चढ़ाया था, आज कैसा हो गया खत्म, वो ड्राइवर का गलती है, ऐसा बोल देता हूँ। अच्छा, मैकेनिक को। अच्छा। तो कितनी बसेस बताइए? 22 बसों की ज़्यादातर सबकी यही हालत है? नहीं, सबकी नहीं है सर। कुछ बस है जो मेंटेनेंस में बहुत खराब है, हाँ। और कुछ बस बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस में तो है। खराब मेंटेनेंस वाली ज़्यादा बसें हैं या ज़्यादा बस खराब मेंटेनेंस है। जो उनके 4-5 बस ही है जो सही सलामत है वहाँ पर। अच्छा।
कौन सा गाड़ी ले लीजिए, 4 नंबर ले लीजिए, एसी बस 4 जो शेड्यूल सर्विस है, उनका ब्रेक कभी कभी हार्ड हो जाता है चलते चलते। अच्छा, ब्रेक अपने आप चलते चलते हार्ड हो जाता है। हार्ड हो जाने की वजह से ब्रेक अप्लाई करने से लगेगी नहीं, लगेगी नहीं, तो वो कभी भी कोई हादसा हो सकता है। कभी भी कोई 4 नंबर बस है, उसकी ये हालत कब से है? ये नहीं करके सर 2 साल हो गए। 2 साल हो गए? जी। 2 साल से ये तो भगवान ने बचा रखा है, अभी तक कोई हादसा हुआ नहीं। तो ड्राइवर पुराना है सर, उसमें हाँ, एक्सपीरियंस ड्राइवर है करके चला रहा है। चला रहा है बेचारा, जी। और वरना ये कभी भी कुछ भी हो सकता कुछ है। भी हो सकता है। जैसे हम लोग का हाँ। टॉलीगंज में 1 नंबर का एक्सीडेंट हुआ, उसमें ब्रेक नहीं था, अच्छा, ब्रेक एकदम कोई लाइट यही 4 नंबर वाली बस थी? नहीं, 1 नंबर बस थी। 1 नंबर वाली बस थी? जी। टॉलीगंज में जो एक्सीडेंट हुआ था बस के कौन सा? पीछे मारा था डायरेक्ट, बस के पीछे मारा एक्सप्रेस के पीछे। एसटीएस एक्सप्रेस के पीछे मार दिया था जी हाँ। 1 नंबर बस एक ने? नंबर। अच्छा, तो उसमें किसी को कोई चोट वोट नहीं आई? ज़्यादा चोट तो नहीं लगा, ड्राइवर का पैर में थोड़ा फ्रैक्चर है अभी भी, अब ये शटल के ड्राइवर? सर्टिफिकेट ड्राइवर। अच्छा उसमें ब्रेक का कंप्लेंट था सर, अच्छा, तो चलो बताए थे कुछ करें। तो ये जो कंप्लेंट्स होती हैं, जैसे ब्रेक खराब है या एसी काम नहीं कर रहा, ये कहीं आप कंप्लेंट वहाँ प्रॉब्लम लिख के आप देते नहीं हैं उनको? लिख के देते हैं सर, लिख के हाँ। देने के बाद भी वहाँ का मैकेनिक लोग बोलता है कि एक ट्रिप जाके आ जाओ। हाँ, ये बात है उन लोग का। हाँ। गुप्ता बोल रहे वहाँ पे ऐसा होता है कि गुप्ता को जाके अगर ये कंप्लेंट देगा तो मैकेनिक लोग गुस्सा हो जाते हैं कि गुप्ता को जाके अंदर जाके क्यों कंप्लेंट करता है। अच्छा, और मैकेनिक लोग को कंप्लेंट करेंगे तो मैकेनिक लोग बोलता है एक ट्रिप जाके आ जाओ, मतलब कि एक ट्रिप जाके और फिर बनाएंगे। क्यों? रीजन नहीं पता सर। तो फिर आप गुप्ता जी को नहीं बोलते हैं कि बोलते हैं ये जाके लोग ऐसे फिर। बोलते हैं? मजबूरी में नहीं बोलना पड़ता है, अंदर से इन लोग गर्म हो रहे हैं, इन लोग चिल्ला रहे हैं कि क्यों अंदर जाके बोलता है। पुराना ड्राइवर हो गया, अंदर जाके बात नहीं तो कर रहा। आप लोग ये नहीं बोलते कि अच्छा, अगर ये ब्रेक की जब हालत ख़राब है, एक ट्रिप आप मारने को बोल रहे हो, उस एक ट्रिप के दौरान भगवान न करे अगर कोई हादसा हो हादसा हो जाए जाए। तो जिम्मेदारी आप लोगे? वो नहीं लेंगे, हाँ, तो ड्राइवर आप- का गलती ये बोल देते हैं। नहीं तो आपने उनसे पूछा नहीं जब वो बोलते कि एक और ट्रिप मार के आ जाओ? मैं आप तो लोग आप लोग पूछते नहीं है? मैं तो सीधा मना कर देता, मैं गाड़ी नहीं लेके जाएगा। अच्छा। दूसरा गाड़ी तो होगा तो लेके जाएगा, नहीं तो नहीं लेके जाएगा। हाँ, फिर? और ट्रिप कैंसिल होने तो कुछ भी होने तो मैं ऐसा बोल देता। अच्छा, जी। फिर वो आपको मजबूर नहीं करते? मजबूर नहीं करते। अच्छा, नहीं और कुछ दूसरे जो ड्राइवर्स होंगे वो नहीं नहीं बोलते, वो बोलते चुपचाप होंगे, से आराम से जाके वो उनकी बात मान लेते जी। हैं मजबूर होकर के। जी। एसटीएस बस अड्डे के अंदर ही बैठ करके ये कंपनी ये तमाशा कर रही है, कभी भी किसी की जान जा सकती है इनकी लापरवाहियों की वजह से। जी। आपकी तनख्वाह भी मारी जा रही है जी। और आपका ईपीएफ जो आपकी राइट है, सरकार के नियमों के हिसाब से आपका हक है, अधिकार है, वो आप लोगों को कम मारा जा रहा है। और आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं दिया। नहीं भी। ये सब गैर कानूनी हरकतें करके ये कंपनी वहाँ एक काम चला रही है बिना किसी नोटिस के, अपने हाँ अपने मूड के हिसाब से। जब मूड में आया तो जिसको बिठाना चाहा बिठा दिया बता दिया। और जिसको रखना चाहा उसको रख लिया। सरासर धांधलेबाजी है, इसमें पैसे मारने का काम हो रहा है, क्योंकि जो तनख्वाह आपको नहीं दी जा रही वो तनख्वाह कहाँ जा रही है? किसी न किसी की पॉकेट में तो जा रहा है। जा रहे हैं सर। इसका जवाब गुप्ता जी को देना पड़ेगा। तो वहाँ पे जो पूरी ड्यूटी करते हैं, जैसे अभी 3 नंबर ले लीजिए, पूरी ड्यूटी है, सुबह 6 बजे स्टार्ट होता है, 12:50 में लास्ट ट्रिप ख़त्म होता है। उसके बाद उसमें सुबह का नाश्ता 12:50 में करते हैं, कोई ड्राइवर है ऐसा अपना। फिर 1 बजे वो गाड़ी निकाल के 12 बजे का लंच, 4 बजे लंच करते हैं, 4 बजे बंद करके। 4 बजे लंच, सुबह का निकला हुआ आदमी जी। 12 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहा है। वो भी कितना टाइम मिलता है उसको? सिर्फ 10 मिनट 10 मिनट के अंदर ब्रेकफास्ट। Breakfast। कहाँ खड़ा वो बेचारा वहीं बैठे बैठे करता होगा। वहीं पे बैठे बैठे करते हैं। और उसके बाद 1 बजे निकालना है, हाँ, फिर 1 गाड़ी बजे निकाल- ड्यूटी करने के बाद 4 बजे उसको रेस्ट मिलता है, तो जाके लंच करता है। लंच 4 जी बजे। हाँ, 4:30 में वो लंच करता है, 5 बजे उसको गाड़ी निकालना खाने है। पीने का ये रूटीन अगर कोई मेंटेन करेगा जी। तो उसके स्वास्थ्य की क्या हालत होगी? बहुत अफेक्ट करेगा सर, है उसके शरीर की क्या हालत होगी? बहुत जल्दी बीमार हो जाएगा सर। हाँ। अभी मेरे को डबल ड्यूटी बोलता है, हम एक दिन करता है, दूसरे दिन मैंने सुबह नहीं आएगा, छुट्टी करता है मैंने। बसों की जो कंडीशन है वो कैसी है? सर उसकी कंडीशन तो बहुत ही ख़राब है। वो 22 की कैपेसिटी वाली बस है, 22 जन की कैपेसिटी है, उसमें पैसेंजर जा रहा है 40, 45, 80। अच्छा, तो 45 तक का जा रहा है, फिर भी ठीक है, लेकिन वो मेंटेनेंस करने का, मेंटेनेंस वगैरह तो उसका चार्ज ही आएगा, मेंटेनेंस आएगा ये गाड़ी। डबल से भी ज़्यादा पैसेंजर ले रहे हैं। हाँ सर, बोल रहे हैं मैकेनिक को जाके बोलेंगे ये मेंटेनेंस है, हम्म। मेंटेनेंस करना है, टायर वगैरह ये सब चेंज करना है। तो
हम लोग जाके मैकेनिक के पास चिल्ला देंगे, कुछ भी कर लेगा तो ये काम नहीं होगा। अच्छा। अंदर जाके बोलेगा, सर के सामने जाके बोलता है, गुप्ता सर वो गाड़ी में काम है, ये काम कराना है, तो जाके मैकेनिक को बुलाएगा, ये काम क्यों नहीं होएगा, होएगा करो। वो आके देखेगा, हाँ होएगा, तो आएगा तो स्पैनर तो घुमा के देखेगा, नहीं खुलता, वो गाड़ी और कोई जगह लेके जाओ। ऐसा सारा वहाँ पे स्कैम चलता है रोलिंग का। 1 रुपए का काम नहीं जाते, ना एक्सपीरियंस है, ना कोई हेड है वहाँ पे। ऐसा है। इससे ज़्यादा तो मेरे को काम जाता सर टेक्निकल है, टेक्निकल सर्टिफिकेट है मेरे पास। फिर भी हम ऐसे टाइम पास के लिए ड्राइवर के ड्यूटी करके आया सर, तो सारा काम करके देख लिया हर तरीका से। उन लोगों को ये चीज़ बताने से, अभी हम बोलते हैं गाड़ी में ये आवाज़ है, तो गाड़ी का प्रॉब्लम हम सही बता रहे हैं, हम चला रहे हैं, मेरे को पता है। सही बात। उन लोग खोल रहे हैं टायर, आप बताइए आप सेंटर बैरिंग ये है तो खोल के देखते हैं साइड बैरिंग, अब क्या फायदा है इसमें बताइए। और भी जो बता रहे थे ना, भी कुछ दिन पहले कुछ हुआ टायर में, क्या क्या? हाँ, टायर ब्रेक पैड चेंज करने बोला, ब्रेक पैड उल्टा डाल के दे दे। हाँ, फिर एक साइड का टायर का नेट ढीला। हाँ, ऐसा भी मैकेनिक लोग देखते हैं। तो कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। हादसा हो सकता है बराबर, हैं? क्योंकि हम अपना एक्सपीरियंस, इतना 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को बस चला के। हाँ, प्राइवेट गाड़ी, हर गाड़ी मैंने सारा चीज़ चला के देख लिया। हाँ। लेकिन ये तरह मैकेनिक देखा नहीं। बताइए जी हाँ, कितने मैकेनिक हैं वहाँ? वहाँ पे हेड मैकेनिक एक ही जने बोलता है, क्या नाम है? प्रकाश। प्रकाश। जी, फायदा तो नहीं है उसको, कुछ बस काम एक ही आ- मैकेनिक है जी। और बाकी कोई मैकेनिक बाकी नहीं? उनके हेल्पर है वो। शाम के हॉकाई के पास आकर सुपर मोबिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की पोल खोलने से प्रेरित होकर उनके एक और ड्राइवर फरारगंज के वृंदावन निवासी पूरन ने भी हॉकाई को बताया कि कंपनी और उसके मैनेजर मनोज कुमार गुप्ता ने किस प्रकार इतने वर्षों से उन सबका शोषण किया और उनकी मेहनत का पैसा मारा। पूरन शॉप एचएच यही एयू। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं फरारगंज। फरारगंज। फरारगंज में कौन सी जगह? फरारगंज में बिंद्रावन, बिंद्रावन। वार्ड नंबर 1। बिंद्रावन वार्ड नंबर 1। अच्छा, तो बताइए आप कहाँ काम कर रहे थे अभी? सर सुपर मोबिलिटी में काम कर रहे थे अच्छा, 4-4.5 साल से ड्राइवर। अच्छा, अभी हमें झटका ही बोल दिया कि आपको कल से नहीं आना है। कब बोल दिया? एक 31 को बोल दिया कि आपको 1 तारीख से नहीं आना है। 31 अक्टूबर। हाँ, अच्छा, किसने बोला? ये गुप्ता सर ने बोला। गुप्ता, मनोज गुप्ता ने बोला। हाँ, अच्छा, क्या बोला? 31 से आपको 1 तारीख से आपको नहीं आना है। क्या वजह? मैं सबको सिंगल करूँगा, एक गाड़ी में 1 ही ड्राइवर रखूँगा बोला। अच्छा, सुबह से शाम तक एक गाड़ी में एक ही ड्राइवर। हाँ। अच्छा, तो हम लोग को डबल शिफ्ट का, एक शिफ्ट का हम लोग को 16,500 दे रहा था, हाँ, तो सिंगल शिफ्ट का 21,500 देगा बोल रहा है। अच्छा, तो हम उतना दूर चाहते हैं सर, तो 21,500। हाँ, अच्छा, तो हम उतना दूर चाहते हैं तो हो नहीं पाएगा। हाँ, फंड लेटर आपको नहीं दिया नहीं दिया। और 31 अक्टूबर को आपको बोल दिया कर दे हाँ। और आपको आने की जरूरत नहीं नहीं है। है। आपका बाकी का जब पेमेंट सब दे दिया? हाँ सब दे दिए। अच्छा, कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं कुछ दिया? नहीं दिया। 31 अक्टूबर से पहले कोई नोटिस नहीं, कोई जानकारी कुछ नहीं, नहीं। कोई इशारा नहीं, तो ये सही किया उन्होंने? गलत है सर, मैं फैमिली है, भी बाल बच्चे है, कैसे होगा? कुछ तो करना है, कितना सलमान कर लिया, अभी एज भी हो रहा है। हाँ, दुनिया भर का इसमें गड़बड़ घोटाला कर रखा है। कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, उसकी मन मर्जी के हिसाब से वो आप लोगों का शोषण कर रहा है, आप लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, आपका पैसा मार रहा है। आपका पैसा मार रहा है कि नहीं मार मार रहा है सर, है? मार रहा है। एक कम इतना ही रोजी रोटी कर रहा था, उसमें झटका निकाल दिया मैं दोनों को। हाँ, दोनों को साथ में बोला 31 कितने लोगों को इस तरह से निकाल दिया है? अभी हम लोग 2 है और 4 जन को निकाले सर। 4 जन को निकाला। 4 लोगों को निकाला है। हाँ, आप क्या चाहते हैं? इसका EPF का हमारा कुछ होना चाहिए सर। इतना साल से कर रहे हैं, 4.5 साल से, EPF का तो होना क्या चाहिए, कुछ होना चाहिए? मिलना चाहिए, बोलिए। पैसा मिलना चाहिए। हाँ, वो बोलिए, साफ साफ बोलिए, आपका हक मांगिए। हाँ। ऐसे बैठने से कोई देगा? कोई नहीं देगा सर, चुप बैठने से? कोई नहीं देगा सर चुप बैठने, इसलिए तो आए हैं सर आपके हाँ, तो पास। फिर जब आए हैं तो खुल के बोलिए, क्या चाहते हैं? EPF चाहिए सर हम लोगों को। बच्चा भी जब तक रोता नहीं है तब तक माँ उसको दूध नहीं पिलाती है ना? हाँ सर, जब तक रोता नहीं बच्चा तब तक माँ उसको दूध नहीं पिलाती। माँ को पता कैसे चलेगा कि वो भूखा है? बोल तो पाता नहीं है बेचारा, रोना ही पड़ेगा, है ना? तो ऐसे ही अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो हमको मांगना पड़ेगा, हमको अपना हक छीनना होगा। सीधी सी बात है, अपना हक है,
हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अगर कोई नाइंसाफ़ी करेगा तो हम अपना हक छीन के लेना चाहिए। दे के रहेंगे, है ना। ये जज्बा होना चाहिए। जब तक ये जज्बा अंडमान में हमारे अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों के बीच में अंदर उनके मन में नहीं आएगा, ये जज्बा पैदा नहीं होगा, तब तक लोग इसी तरह से बाहर से लुटेरे लोग, ठग लोग यहाँ आकर के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके साथ पेंचबाजी करके और गठबंधन करके और इसी तरह से लोकल लोगों को लूटते रहेंगे, है ना। ये तो गलत है सर, हम लोग को EPF मिलना चाहिए। EPF मिलना चाहिए, और क्या, जिस तरह से आपको बैठा दिया है। हाँ, तब देना चाहिए। आपने कुछ गलत किया है? 4-4.5 साल में कोई गलती किया है? कोई कंप्लेंट नहीं है सर हमारा। कोई कंप्लेंट नहीं है, अपना ड्यूटी बराबर टाइम पे करते थे, है ना। आपने कोई गलती की? नहीं सर, कभी कोई कंप्लेंट नहीं है, कुछ नहीं है। है ना। ऐसा तो कोई फिर कंप्लेंट आप नहीं, लोगों कोई ने- कंडक्टर कोई कंप्लेंट नहीं है आज तक। हाँ, ना गाड़ी कभी लेट से निकला या कुछ ऐसा टाइम टू टाइम। उसके बावजूद भी एक तो आपको पूरी तनख्वाह नहीं दी, दूसरा आपका EPF का जो पैसा है वो उन्होंने सरकार के पास जमा नहीं किया, नहीं किया। है ना। और तीसरा आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया। चौथा, आपको बिना किसी नोटिस के अचानक से अपनी मन मर्जी के हिसाब से जब चाहा तब आपको नौकरी से निकाल दिया। सर, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई सुरक्षा नहीं है, और जबकि ये काम कर रहे हैं सरकारी विभाग के अधीन काम कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट लेटर, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, आइडेंटिटी कार्ड्स, यूनिफॉर्म और गवर्नमेंट अप्रूव्ड मिनिमम वेजेस के बिना कर्मचारियों को नौकरी पर रखने, भारत सरकार के लेबर लॉज का घोर उल्लंघन करने और यहां तक कि बस चालक दल सहित सैकड़ों हजारों यात्रियों की जान खतरे में डालने जैसे गंभीर आरोपों की सच्चाई जानने के लिए सुपर मोबिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर मनोज कुमार गुप्ता से जवाब तलब करने जब हॉकाई SCS के मोहनपुरा बस अड्डे पहुंचा तो वहां सुपर मोबिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर में हड़कंप मच गया। नहीं सर, नहीं है अभी यहाँ पे। तो वो लगता है डायरेक्टरेट गए हैं। कब तक आएंगे? नहीं, आइडिया नहीं है मुझे। आप मीटिंग होगा उनका। शिवानंद सिंह। शिवानंद सिंह, तो उसका नंबर दे दीजिए उनको। आपको हम हॉकाई न्यूज़पेपर से आए। कहाँ से? हॉकाई न्यूज़पेपर से। हॉकाई। हाँ सर, वो हॉकाई लोग आए आपसे मिलने आए, पता नहीं। हॉकाई वो तो नहीं मिलेंगे बोल रहे हैं अभी तो मीटिंग में है, हाँ। तो उनको टाइम कहाँ लगेगा आने meeting में। डायरेक्टरेट में। ट्रांसपोर्ट में किसके साथ? वो आइडिया नहीं है मुझे। अच्छा, वो उनका नंबर आधे दे घंटे पहले गए था। नंबर मैं नहीं दे सकता सर उनको। क्यों? नहीं सॉरी। क्यों 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 नहीं दे सकते? मैं नहीं दे सकता, उन्होंने मना किया है, ऐसे नंबर नहीं देना किसी को। अच्छा, उन्होंने मना किया? जी। क्यों, कोई लुक छिप के कोई गलत काम कर रहा है? नहीं, अब ऐसा क्या बात है इसमें? तो नंबर देने में डर किस बात का मीडिया को? अरे उसमें क्या, मैं कैसे दे दूँ नंबर किसी का? उन्होंने मना किया ना? क्या? उन्होंने मना किया आपको? हाँ। शिवानंद जी वो किसके साथ मीटिंग में है? डायरेक्टर के साथ है, डिप्टी डायरेक्टर? नहीं सर, आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। पूछ के बताइए, नहीं तो नंबर दीजिए, क्योंकि हम अभी उनके पास सीधे जाएंगे। अच्छा नहीं तो डायरेक्टर के पास सीधे जाएंगे। अच्छा। उनके ऊपर सीरियस एलिगेशंस हैं, ओके। करप्शन के और धोखाधड़ी के हम्म, और इलीगल हरकतों के बहुत सारे उनके ऊपर एक्विजिशंस हैं। ओके। उनको बोलिए इमीडिएटली वो या तो यहाँ आए, नहीं तो हम सीधे डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट के पास जा करके उनकी फिर सिफारिश करेंगे अच्छा। और उसके बाद फिर सीधे चीफ सेक्रेटरी के पास जाएंगे। ठीक है, कॉल कीजिए। सर आपका नाम क्या है? बताइए ना, हॉकाई न्यूज़पेपर से आए, बोलिए। उन्होंने तो बोला, लेकिन वैसे एंटरटेन नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, वो एंटरटेन Private नहीं कर entity सकते है। तो फिर उनको हम एंटरटेन करा देंगे। अच्छा। हाँ, ये बात बोलिए जो हमने अभी कही है ना, उनको फिर हम डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट के पास जाकर के उनका एंटरटेनमेंट का व्यवस्था कर देंगे। हेलो। हाँ सर, ये इंसिस्ट कर रहे हैं मिलने के लिए आपसे।
ठीक है। सर आप वहीं पे जाके बात कर लीजिए इस चीज़ से। कौन सी जगह किसके और- साथ बैठेंगे? आप डायरेक्टर से मिलना ना आपको। नहीं, इनसे मिलना है। ये गुप्ता जी का नहीं, ये कहाँ है उनको वो बताइए। वो तो मैंने आपको बोला ना डायरेक्टरेट में ही है कहीं पे। डायरेक्टरेट में कौन सी जगह है? वो हम मुझे पूरा नहीं डायरेक्टरेट पता छानते सर। फिरेंगे। अब मुझे नहीं पता ना इसका सर। मतलब वो छुप रहे हैं। छुप क्यों रहे हैं? वो आधे घंटे पहले निकल गया ना, मैं क्यों आधे बोलूँगा? घंटे नहीं पहले तो निकल के उनको कॉल करके कॉल चल रहा नहीं तो चल आप डायरेक्टर सर से मिल लीजिए जाके। रहा? उनसे मिलना है हमको। तो वो अभी तो कहाँ आपने मिलेंगे? कहा ना वो नहीं मिल रहे, तो आप उनसे मिल लीजिए ना जाके। मतलब आप छुपा रहे हैं उनको? मैं किस आपके सामने ही कॉल कर रहा हूँ ना। हाँ, तो वो कहाँ है तो बता दीजिए ना मुझे शिवानंद नहीं जी। पता है सर एग्जैक्ट कहाँ पे। उनसे मैंने आपको पूछिए तो ना। बताया, वो नहीं बता रहे ना, आप जाके वहाँ मिल लीजिए। वो नहीं बता रहे। नहीं हाँ, इसका मतलब उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ गलत किया है, इसीलिए छुप रहे हैं, इसीलिए मीडिया के सामने नहीं गलत आने में गलत उनकी- क्या है इसमें? हैं? इसमें गलत क्या है? छुप क्यों रहे हैं वो मीडिया से? नहीं छुप क्यों रहे? क्यों? वो तो ऑलरेडी आधे घंटे पहले चले गए सर वो। हाँ हाँ, तो फिर वो तो तो बता नहीं रहे। वो होता तो कौन सी अगर आपके जगह है? सामने इससे चले जाते ना फिर, अगर उनको कहाँ पता है होता। वो बता नहीं रहे हैं ना आपको। नहीं इसका मुझे मतलब वो भी छुप नहीं रहे हैं। पता, मैंने उनको पूछा भी नहीं वो। क्या? मुझे ये पता वो डायरेक्टरेट में है, वो 3-4 पूछ जगह उनको लीजिए वो मिलना कहाँ था। है। अब मैं एग्जैक्टली या फिर कैसे उनका बताऊँ नंबर दे आपको? दीजिए। मैं नंबर नहीं दे सकता सॉरी हैं? नंबर नहीं दे सकता मैं। नंबर आप नहीं देंगे जी हैं? और उनसे पूछ के भी नहीं बताएंगे कि वो कहाँ है? मैं आपको बोल रहा हूँ बाद में आ जाइए, नहीं तो हैं? बाद में कभी आ नहीं, जाइए। हम तो उनसे अभी मिलेंगे। अभी- अगर वो अभी नहीं मिलेंगे तो हम डायरेक्टर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से तो आप मिलेंगे। मिल लीजिए उनको फिर अगर डायरेक्टर। हाँ जरूरत पड़ी तो चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे। अच्छा इसीलिए उनको ये बात बताइए ठीक है। कि ऐसी ऐसी बात है, वो बहुत अर्जेंटली आपसे मिलना चाहते हैं, आपके खिलाफ बहुत बड़े बड़े आरोप हैं। सर बात सही है, हम्म। लेकिन अभी नहीं है तो मैं कैसे बताऊँ? Corruption आप के थोड़े आरोप तो है। थोड़ी देर के बाद आके आप मिल लीजिए ना उनको। आप उनसे पूछ के बताइए ना कि वो कहाँ है। अरे वो मैं कैसे उनसे आपको पूछिए, डिस्कस करूँ? उनसे वो सब पूछिए, चीज़। उनसे पूछिए। हम पूछना चाह रहे हैं कि वो कहाँ है, उनसे वो वहाँ जाके आपके मिलेंगे। सामने पूछा ना, वो इंसिस्ट कर रहे हैं मिलने I'll के go and लिए। meet him wherever he is hiding himself. Are you understanding what I'm trying to say? अरे सर कैसे होगा ये चीज़? आप Wherever he is, just let me know his location. That's all. तो मैं बता रहा हूँ ना डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट में ही है वो। ट्रेड ऑफ ट्रांसपोर्ट मुझे बहुत बड़ी नहीं जगह, उनसे पता पूछिए सर। ना। तो मैं क्या आपको वही बता रहा हूँ। या आप तो उनका जाके नंबर पूछ दीजिए या उनसे लीजिए। पूछिए कि मैं आप नंबर कहाँ हैं। आपको नहीं दे सकता। मैंने कितने बार एक चीज़ रिप्लाई करूँ आपको? आपको मना किया हुआ ना, क्या उन्होंने आपको मना किया। उन्होंने मना नहीं किया। मैंने आप मैं नहीं, आपने कैसे तो दे पहले दूँ बताया ना नंबर? भी थोड़ी देर पहले कि उन्होंने आपको मना किया नंबर देने। क्या? नहीं मैंने मेरा नहीं नंबर बोला ऐसे किसी तो। को नहीं देना हाँ तो वो तो है ना, मैं नहीं दे सकता ना किसी का नहीं, नंबर, और उन्होंने मेरा भी बोला कोई ना नहीं कि देगा नहीं यहाँ से। है। मेरा भी नंबर होगा तो तो नॉर्मली नहीं कितने देगा बजे ना आने की वैसे। बात है उनकी? आ जाना चाहिए था अभी तो। हैं? वो निकले थे अराउंड 12 बजे तक शायद। अच्छा, आप यहाँ कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? मैं ऑफिस स्टाफ हूँ, मैं ये सब देखता हूँ अकाउंट्स वगैरह। अच्छा, अकाउंट देखते हैं। थैंक यू। हो गए कि इस सनसनीखेज रिपोर्ट के अगले भाग की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जिसे क्लिक कर आप तुरंत रिपोर्ट देख सकते हैं। नमस्कार।